भाई ये एक्टर क्या होता है और ये आर्टिस्ट क्या होता है, यही नहीं समझ में आ पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको समझाने आया हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टर एंड आर्टिस्ट। ये एक्टर को पता ही नहीं चल पाता, ये लोगों को पता ही नहीं चल पाता, स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता है कि यार कि मैं एक्टर की कैटेगरी में जाऊं या आर्टिस्ट की कैटेगरी में जाऊं। जी हाँ दोस्तों, तो आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने आया हूं कि भाई एक्टर और आर्टिस्ट में डिफरेंस क्या है। क्योंकि कारण क्या है, देखो अगर पता चल जाएगा तो तुम आज से अभी से अपने आप को ट्रेंड करना स्टार्ट कर दोगे। बराबर, ट्रेनिंग करो पर समझ के करो ना, ठीक है, तभी तो मजा है। जी दोस्तों, आप कहां जुड़ चुके हैं? नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो। इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं यार, बनता नहीं इतना तो तुम्हारा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कि आर्टिस्ट और एक्टर में डिफरेंस क्या होता है। आप समझो, देखो आपको पढ़ा होगा ना आपने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ठीक है। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो पहली बार कलेक्ट होता है वो क्या है? प्राइमरी डाटा। और उस प्राइमरी डाटा में से जो चीज निकाली जाती है वो क्या है? वो क्या है? सेकेंडरी डाटा, ठीक है। अब इसका कैसे यूज कर समझते हैं, एक्टर को समझ लेते हैं। पहले हम एक्टर क्या होता है कि भाई अभिनेता, कोई भी एक्टर, कोई भी इंसान कला के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से, ठीक है, रेडियो के माध्यम से या फिर आपका वीडियो के माध्यम से, कोई भी माध्यम से, ठीक है, चाहे वो थिएटर का माध्यम हो, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से किसी भी पर्सन को या उसकी स्थिति को, परिस्थिति को, उसकी मेंटल स्टेट को पोर्ट्रे कर दे। फिर से समझ लो, पोर्ट्रे कर दे मतलब प्रस्तुत कर दे, वो क्या है? वो क्या है? एक्टर है। समझ गए कि उस स्थिति को, पर्सन को, आदमी को, उसकी मानसिक स्थिति को जो पोर्ट्रे कर दे वो क्या है? एक्टर है। बराबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिस्ट कौन होता है। आर्टिस्ट कौन होता है कि देखो, जिसके पीछे इष्ट लग जाता है, जिसके पीछे इष्ट लग जाता है वो क्रिएटर हो जाता है, वो कुछ क्रिएट करता है। कि एक्टर जो है वो क्या है? सिनेमा और फिल्म और थिएटर तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो सिनेमा इन सबके को तो लपेटता ही लपेटता है, लेकिन साथ में वो सारी और कलाओं को भी लपेट लेता है। मतलब आर्टिस्ट की कोई सीमा नहीं है, कोई था नहीं है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आर्टिस्ट जो होते हैं वो, एक पेंटर है वो भी आर्टिस्ट की कैटेगरी में आता है, एक म्यूजिशियन है वो भी आर्टिस्ट की कैटेगरी में आता है, उसे हम एक्टर नहीं बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है? इंटरनल चीजों को प्रस्तुत कर रहा है, एक आर्ट को, एक कला को क्या कर रहा है? आकार दे रहा है। फिर से समझ लो, एक कला है, अभिनय भी एक कला है, उसको जिसने एक नया आकार दिया, मिट्टी है ना, सब दिए बना रहे हैं, तुमने भी दिए बना दिए तो क्या हो गया? लेकिन तुमने उसी मिट्टी, मिट्टी क्या है? अभिनय, उसी मिट्टी से एक कुछ नया आकार दे दिया तो आप आर्टिस्ट की कैटेगरी में चले जाओगे। तुम खाली सिर्फ दिए बनाते रह गए तो तुम एक्टर ही बनोगे। हाँ, उसमें से तुम कुछ गुड एक्टर हो सकते हो, बैड एक्टर हो सकते हो, मतलब अच्छे दिए बनाओगे या बुरे दिए बनाओगे, पर बनाओगे तो मेरी जान दिए ही, ठीक है। आर्टिस्ट क्या है? उसी मिट्टी से, अभिनय की मिट्टी से कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ या इससे पहले किसी ने सोचा तक नहीं। मतलब अगर मैं 100 लोगों की गणना करूं, 100 का रेशियो गिनूं, तो 100 में से मुश्किल से 3 से 4 आर्टिस्ट क्रिएट होते हैं, बन पाते हैं, बाकी सब एक्टर हैं जो कि पोर्ट्रे करने पे लगे हुए, जो कि गलत नहीं है। देखो, मैं गलत और सही की बात करने नहीं आया हूं यहाँ पर मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि तुम किस कैटेगरी में अपने आप को डालोगे, ये तुम पर डिपेंड है। कुछ लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टर बनो, किसने रोका है भाई। लेकिन कुछ लोग अपने आगे आर्टिस्ट लगा देते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं आर्टिस्ट इस्ट, यार 2 महीने हुए आर्टिस्ट लगा दिए तुमने, क्या मतलब है? 2-4 वर्कशॉप ले लिया, आर्टिस्ट तुमने लगा दिए। वो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि अब वो भी लगा देते, उन्हें भी समझ नहीं है, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। फेसबुक पे लगा देते हैं आर्टिस्ट, ठीक है। तो जिसके आगे इस्ट लग रहा है वो क्या है? क्रिएटर, क्रिएट कर रहा है कुछ। अब जैसे ये बल्ब है, ठीक है, किसने क्रिएट करा? एडिसन ने क्रिएट करा। बच्चे बच्चे सबको पता है, सबको किताबों में पढ़ाया जाता है, इतिहास रच चुका है, सदियों तक याद रखा जाएगा किसने क्रिएट करा है, ये कौन साइंटिस्ट था। इस्ट लगा हुआ है ना, एडिसन, ठीक है। तो भाई अब क्या है उसके बाद?
जी इस बल्ब को अब देखो कितनी सारी फैक्ट्रियां बना रही हैं, कितने सारे इंजीनियर बना रहे हैं। अब उनको थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम, उनको थोड़ी हम स्टडी कर रहे हैं, ये उनके नाम थोड़ी हमें पता है। तुम्हें कितने पता है? नहीं पता है भाई। सब लोगों ने उसके बाद बल्ब से सीधे सीधे आ गई क्या, ट्यूबलाइट आ गई, ट्यूबलाइट में चीजें चीजें होने शुरू हो गई। लेकिन जो पहली बार आविष्कार जिसने करा था, एक रोशनी का आविष्कार करा था इलेक्ट्रिसिटी से, वो किसने करा था? एडिसन ने करा था। ठीक है, इसी तरीके अगर मैं अभिनय की बात करूं तो एक्टर तो हजारों है ना, लेकिन चार्ली चैपलिन को खुदा का बंदा या एक महान एक्टर क्यों कहा जाता? क्यों कहा जाता है? कहा जाता ना, बोलते ना, क्योंकि उसने जो क्रिएट करा वो आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। मतलब उसने अभिनय में एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी जो शायद उस समय पर, उस एरा में, या फिर आने वाली पीढ़ियों तक उस चीज को क्रिएट करना बहुत मुश्किल था। उसने एक नई दिशा दे दी। ठीक है, अब देखो आर्टिस्ट की कैटेगरी में हमारे इंडियन सिनेमा में भी लोग परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे कि एक और एक्टर है फॉरेस्ट गम में टॉम हैंक्स की परफॉर्मेंस देखो। ठीक है, उन्होंने उसके लिए ऑस्कर मिला उन्हें। वो आर्टिस्ट है, मेथड एक्टर है, वो आर्टिस्ट है, वो कुछ कुछ क्रिएट करता है। लेकिन अब देखो लोग हम कहते हैं ना कॉमर्शियल सिनेमा और ये सिनेमा, इसमें भी देखो समय की बात है ना, किसी भी चीज को क्रिएट करने में समय लगेगा ना यार। अब जो बाहर के एक्टर है वो एक साल में 3 पिक्चरें थोड़ी कर देंगे, है तो कैसे क्रिएट कर पाएंगे? उन्हें 4-4 5-5 साल लग जाते हैं कुछ क्रिएट करने में भाई, तब जाके वो ऑस्कर विनिंग जैसी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में एक साल में 3 पिक्चरें बननी है, 6 बननी है, तो भाई काम में वैसे ही क्वालिटी आ जाएगी। इंडिया में मोस्टली एक्टर है, कुछ कुछ आर्टिस्ट भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा। देखो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर विवाद में फंसने नहीं आया हूं, मैं बस गणना कर रहा हूं, मैं बस रिसर्च करके जो नई आने वाली पीढ़ी है उसको तैयार कर रहा हूं, बराबर। यहां पर कुछ मुझे टारगेट करो भाई, माफी चाहूंगा मुझसे कुछ गलती हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर सिखाने आया हूं कि यार कि भाई डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो अपने आप को तैयार कर लोगे। ठीक है, एक्टर क्या है? जो प्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो एक्टर भाई 1 साल 2 साल 3 साल की, जो एनएसडी में भी 3 साल लेते हैं ना, 3 साल की ट्रेनिंग में एक्टर तैयार हो जाता है, इतने टाइम पीरियड में तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक आर्टिस्ट को तैयार होने में 8-10 साल 15 साल लग जाते हैं, इसकी कोई था नहीं है, क्योंकि वो एक रिसर्च पे आ जाता है। तो आप जो इस चैनल पर जुड़े हुए हो, वो मेरी जो सोच है, अप्रोच है, वो भी है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर पाऊं। मेरे इस चैनल के माध्यम से लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ना मारते रहे, कुछ अपने सिस्टम को खोज कुछ नया यार अभिनय में क्रिएट कर पाए। सही और गलत इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कुछ भीड़ से अलग करें, बराबर। अगर एक ऑडिशन होता है, ऑडिशन में 1000 लोग ऑडिशन दे रहे हैं, तो मुश्किल से 5 से 10, मैं बता रहा हूं 5 से 10 ऐसे ऑडिशन आते हैं जो कास्टिंग वाला देख के या डायरेक्टर या चैनल देख के उसके तोते उड़ जाते, कहते हैं यार क्या कर गया ये ऑडिशन। क्योंकि वो उसकी ऑडिशन, वो जो ऑडिशन आया है वो उसकी औकात से, उसकी इमेजिनेशन से ऊपर का था और बिलीव था, वो कहीं ढूंढ ही नहीं पाएगा कि इसमें क्या गलती है। वो आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट जो कुछ क्रिएट करके दे गया, उसी मिट्टी, समझ लो पहले वाले एग्जांपल, उसी मिट्टी में से एक नया आकार दे गया जो उसने सोचा भी नहीं था। बाकी सब क्या कर रहे? दिए बना रहे, दिए बना दिए भाई, तो वही काम होगा। कुछ लोग अब जो नए नए एक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, बस देख लेते हैं मैं दिए बना लूंगा, बस वो मिट्टी की उन्हें समझ नहीं होती है, कला की समझ नहीं होती है कि वो मिट्टी को बनाते देते हैं तो टूट जाती है। ठीक है, पकते समय जैसे वो ऑडिशन में जाते हैं, जैसे वो पकता है आंच में तो फट जाते हैं। तो भाई क्योंकि उन्हें समझ नहीं है ना, मिट्टी की समझ नहीं है ना। अपने यहाँ पर मुंबई में सब कॉपी पेस्ट एक स्क्रिप्ट दे दो, बस चालू हो जाओ, ये इमोशन करो, वो इमोशन करो, फलाना इमोशन करो, ढिकाना इमोशन करो, बस यही चल रहा है। इसीलिए भीड़ पैदा हो रही है, सब भीड़। अरे यार ठीक से पढ़ा दो यार, कम से कम अच्छे एक्टरों की तो इज्जत बचेगी, फिर मजा आएगा ना काम करने, फिर कंपटीशन में मजा आएगा ना। ठीक है, बराबर। तो आई होप आपको ये आर्टिस्ट और एक्टर दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब आप कहोगे मेरी व्यक्तिगत राय क्या है, कृष्ण सर आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। देखो मैं व्यक्तिगत राय दूंगा कि पहले तुम एक्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाओ,
क्योंकि इंडस्ट्री में क्या चीज चाहिए वो आपको देना आना जरूरी है। डिमांड और सप्लाई, मैंने बोला ना, चाहे वो साम दाम दंड भेद कैसे भी देना पड़े भाई, दो टेक्निक लगाओ, चाहे मेथड लगाओ, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो लगाओ। तो पहले आप एक्टर बनो, मतलब जो भी आपका टाइम पीरियड है उसमें तैयार करो खुद को, ठीक है। आप पहले की रिक्वायरमेंट समझो उसकी और देना शुरू करो। जब आप पहली सीढ़ी चढ़ जाओ उसके बाद फिर आप अपनी खोज स्टार्ट करो, जो मैं यहां पर करवा रहा हूं। बॉडी, वॉइस और माइंड जो तुम कर सकते हो वो मैं भी नहीं कर सकता, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं। एक्टिंग की बात नहीं है, मुझसे अच्छे एक्टर भी होंगे, तुमसे भी अच्छे एक्टर होंगे, ठीक है, लेकिन क्रिएटर बनो, क्योंकि आर्टिस्ट क्रिएटर है, ठीक है। और ये पोर्ट्रे करता है, ये उस चीज को प्रेजेंट करता है, समझ लो। ये क्रिएट नहीं कर रहा है, एक्टर क्रिएट नहीं कर रहा है, ये बस निभा रहा है उस किरदार को, उस चीज को निभा रहा है, और ये कुछ क्रिएट कर रहा है, बराबर। अब यार तुम पढ़ते हो मेथड एक्टिंग, फलाना एक्टिंग, ढिकाना एक्टिंग, यार एक बात खुद सोचो जरा यार, है ये क्रिएटर नहीं थे, मैं नहीं मानता भाई इन्हें क्रिएटर, ठीक है। हाँ मैं मान सकता हूं कि इन्होंने एक चीज में से निकाल के कुछ अपना एक क्रिएट करा, रियलिस्टिक एक्टिंग को क्रिएट करा, ठीक है। लेकिन अभिनय की जो असल उपज हुई वो तो भाई नाट्यशास्त्र से हुई थी, चौथा ग्रंथ। उससे पहले अगर कहीं कुछ गणना हो तो मुझे बता देना यार कमेंट करके, ठीक है। पांचवा वेद था ना, नाट्यशास्त्र, नाट्य वेद, जिस पर तुम अभी हो, ठीक है। वहीं से तो इमोशन, सारी कलाएं उसी में तो सीमित है, उसी में तो लिखी गई है। अब वहां से खोज के एक नई खोज करी गई, खोज पे खोज करी गई। तो मेन खोज क्या थी? नाट्यशास्त्र, जिसे हमारा इंडियन एक्टर पढ़ना नहीं चाहता है, जिसे पढ़ाया भी नहीं जाता किसी इंस्टीट्यूट में। अगर मैं एनएसडी वगैरह को छोड़ दूं तो बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल वर्कशॉप वगैरह कोई नहीं बताता इतनी यार चीजें। क्यों? मेथड एक्टिंग, फन एक्टिंग, ये पैसा कैसे आएगा? ठीक है करवाओ, लेकिन इसको करवाने का तरीका है, इसमें से वही चीजें बताओ जो कि इस इंडस्ट्री में काम में आएंगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री में मेथड एक्टिंग जैसी चीजें लगती नहीं है, ठीक है। यहां 1 साल, 4 साल, 5 साल का प्रोसेस ही नहीं है, फॉरेन में है वो प्रोसेस, तो वहां के एक्टर लगा लेते हैं उसको उस टाइम पीरियड में। यहां 1 साल में तैयार हो जाती 3 पिक्चरें, फिर एक्टर बोलते हैं मैं मेथड एक्टर हूं। नहीं, अब बहुत सारे तुम इंटरव्यू देखते हो ना, मैंने मेथड लगाया भाई, वो मेथड एक्टिंग में से नवाज भाई या जितने भी अच्छे एक्टर हैं थिएटर के, वो मेथड एक्टिंग में से काम का माल निकाल लेते हैं, पूरी तरीके से मेथड वो भी नहीं लगा पाते हैं, और फिर वो सिनेमा में डाल देते हैं, ठीक है। मेथड को देख रहा है तो डेनियल डे लुइस की 3 परफॉर्मेंस देख लो यार, माय लेफ्ट फुट, देयर विल बी ए ब्लड और लिंकन, तीनों में बंदा ही अलग है यार, तुम पता ही नहीं कर सकते कि वो बंदा एक ही है, वो है मेथड यार, फिर लगाओ तुम। वो क्रिएटर है, वो उन्होंने कुछ क्रिएट करा। टॉम हैंक्स ने एक मूवी बनाई फॉरेस्ट गम, ऑस्कर मिला उस परफॉर्मेंस के लिए, उसी टॉपिक को उठाकर। आमिर खान ने बनाई मूवी लाल सिंह चड्ढा, ठीक है, लेकिन वो क्रिएटर नहीं है, इसका क्रिएटर यही है, ऑस्कर है। पहली बार चार्ली चैपलिन क्रिएटर थे, बाकी हम सब एक्टर की कैटेगरी में डालते हैं, वो इतिहास रच गए। और भी ऐसे लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, बढ़िया। लेकिन अगर आप रेशियो देखोगे तो भाई 10 लाख एक्टरों में से अगर आप रेशियो देखोगे तो मुश्किल से आपको 500 नाम मिलेंगे, नेट पर सर्च करोगे तो 500 ऐसे आर्टिस्ट मिलेंगे जो कुछ क्रिएट करके गए। लेकिन एक्टर की कैटेगरी तो तुम पे अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री कोई छान मार लोगे तो लाखों एक्टर मिल जाएंगे, टीवी, फिल्म, थिएटर, इन सबको मिलाकर, बराबर। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को तैयार कैसे करो, ठीक है। तो मेरा जो कंसर्न था ये वीडियो बनाने का वो यही था कि यार समझ में आए ट्रेनिंग कैसे है। ये कोई मैगी नहीं है आर्टिस्ट वाली कैटेगरी, लेकिन हाँ आज से अगर तुम शुरू कर दोगे तो मेरे दोस्त यार तुम्हें धीरे धीरे समझ डेवलप होगी, तब तुम कुछ क्रिएट कर पाओगे, भीड़ से अलग लग पाओगे। असली काम तुम्हारा एक फिल्म में काम करना नहीं है, असली काम है उन एक्टरों को बीट करना जो एक्टिंग कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, वहां है असली काम, ठीक है। अगर वीडियो मजेदार लगी है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिली है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। इतनी मेहनत है यार तुम्हारी और मेरी, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है।
तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बैकअप।